Hello, hi friends, welcome to my channel. How are you everyone? In this video, I will talk about myths related to twin flame journey. क्योंकि कुछ होता है कि किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है इस कॉन्सेप्ट को लेके, और जो न्यू पर्सन जो होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी, जो मिथ्स है, जो उनको वहम है, जो लगता है कि हाँ ये होता है, रियलिस्टिक होते हैं, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होता है ट्विन फ्लेम से। तो ये सारी चीज़ें आज जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। नंबर 1 जो मिथ जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है, दैट देयर आर ओनली फ्यू ट्विन सोल्स, कि हम कुछ ही ट्विन सोल्स होते हैं और हम लोग जो है अलग दुनिया से आते हैं। हम लोग इधर जो है हम लोग बहुत स्पेशल बने, मतलब हम अलग ही स्पेशल चाइल्ड है, किसी को इतनी बड़ी मतलब मिस्टेक हो जाती है, मिथ हो जाता है। तो लेट मी टेल यू गाइस, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ओके। तो ये बहुत बड़ी जो है ये मिथ है, वहम है कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं, हम लोग स्पेशल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी इंडिविजुअल सोल जब हायर रियल्म पे पहुंचती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो ट्विन सोल बन जाती है। वो कोई भी सोल हो सकती है। हम लोग जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिर्फ हायर रियल्म में एग्जिट करते हैं, हम लोग हायर रियल्म सोल्स हैं। ऐसे 7 रियल्म्स होते हैं, 7 रियल्म्स के अंदर भी जो है 9 फेज़, हर एक रियल्म में 9 फेज़ होते हैं। और जब हम 4th रियल्म्स के 5th फेज़ में जब पहुंच जाते हैं तो हमारी सोल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हम लोग जो है वो हायर रियल्म सोल्स होते हैं, इसलिए हम लोग ट्विन सोल्स होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 144 ही हो ट्विन सोल्स। हाँ, ये हो सकता है मे बी अभी अर्थ पे 144 लाख जो है वो ट्विन सोल्स हो, मे बी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पर ये जो मिथ है कि ये ना कुछ ही सोल जो है वो ट्विन सोल होता है, हर सोल का ट्विन सोल नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा जो है वहम है। क्योंकि हर सोल का ट्विन सोल होता है। मे बी एक सोल जो इंडिविजुअली अभी हो सकती है, मे बी वो लो रियल में हो, वो हायर रियल में पहुंची नहीं हो, उस स्टेट में नहीं पहुंची हो कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सके। लेकिन जैसे ही वो सोल जो है जब हायर रियल में पहुंचती है तो वो ट्विन सोल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो 2 पार्ट में डिवाइन हो जाती है, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, है ना। तो ऐसा होता है। सेकंड जो पॉइंट है कि वी कैन डू मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऑन ट्विन फ्लेम, कि हम जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है हमारे ट्विन फ्लेम पे कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा, लेकिन चलो मान लो कि ये ना 10% ये वर्क कर जाता है, तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा, कि वो टेम्प्ररी होगा, वो वापस से चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं, है ना। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना ट्विन फ्लेम के ऊपर ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मेन जो ट्विन सोल्स का पर्पस होता है ना, वो ये नहीं होता है कि ये ना जादूकरण या वशीकरण करना या मैनिफेस्टेशन करना, ये नहीं होता है। तो ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि ये सब करके हम उनको पा लेंगे, वो हमारा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ट्विन के अंदर ये चीज़ वर्क नहीं करती। अगर करेगी भी तो टेम्पररी करेगी, फिर उसके बाद वो आपको वापस छोड़ के चला जाएगा, फिर उसके बाद आपको और ज़्यादा हर्ट होगा, और ज़्यादा आप लोगों का हर्ट होगा, और ज़्यादा आप दुखी होंगे, और फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ये जर्नी ये नहीं है, ट्विन को पाने की जर्नी, ऐसे पाने की जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आप सोचते हो कि ऐसा करने से जो है वो हमें हमेशा के लिए मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। थर्ड पॉइंट इज़ सोल पर्पस इज़ रीयूनियन विद ट्विन, कि हमारा जो सोल पर्पस है सिर्फ ट्विन के साथ रीयूनियन है, नहीं। ये आपका एक टारगेट नहीं है कि हमें तो इस ट्विन से रीयूनियन करना है, बस यही हमारा सोल पर्पस है, इसके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं होता है। हर किसी सोल का इंडिविजुअली कुछ अलग यूनिक पर्पस होता है। किसी का हीलिंग हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, किसी का समाज में कुछ चेंजेस लाना भी हो सकता है। हर किसी का ट्विन जो है बस एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को सोल पर्पस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारी खुद की जर्नी होती है, हमारे सोल पर्पस तक पहुंचने की। ट्विन का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो हमें पुश करते हैं हमारे पर्पस तक पहुंचने के लिए। तो ये जो रीयूनियन है ये सोल पर्पस नहीं है हमारा। फिर क्या होगा, रीयूनियन होगा फिर तो आप बस घर संसार बसाएंगे, फिर फैमिली प्लानिंग होगी, ये होगी वो होगी,
ये थोड़ी है ट्विन सोल खाली इसलिए थोड़ी आए हैं, उनका और स्पेशली एक यूनिक सोल पर्पस भी होता है दुनिया में, तो वो करना होता है उन्हें साथ में। हाँ, रीयूनियन हो सकता है, लेकिन सोल पर्पस पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, हम जब पूरी तरीके से अपने आप पे वर्क कर लेते हैं, तो उन लोगों के रीयूनियन होते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज ट्विन्स कैन डू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कर सकते हैं। दोनों में भी दोनों ट्विन्स मैरिड हो या एक सिंगल हो एक मैरिड हो तो चलता है, क्या हो गया, वो हमारे ट्विन है इतना तो कर ही सकते हैं। नो नो नो, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप ऐसा करोगे तो सब चल जाएगा। नहीं, क्योंकि आप इससे और अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा अपने कर्मा को जो है वो बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ आपको कर्मा अपना रिलीज़ करना है वहाँ आप रिलीज़ नहीं करके आप और अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं। क्यों? आप क्या कर रहे हो, आपके साथ जो आपका पार्टनर है आप उसको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं पीछे से, है ना। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना हर्ट होगा। सपोज़ मान लीजिए कि आपका पार्टनर जो है वो ट्विन है, एक बार के लिए ऐसा सोच लीजिए, तो आपको पता चले कि उसका किसी के साथ अफेयर है तो आपको कैसा लगेगा। एक तरफ फिर आप उनको बदुआएं दोगे, इसने ऐसा किया, ये किया, तू भुगतेगा, ये वो, खुश नहीं रहेगा उसके साथ। क्या हो रहा है, उसको हम हर्ट ही कर रहे हैं ना। और ये ट्विन सोल का कॉन्सेप्ट कोई समझता नहीं है, जिनको नहीं पता होता है उनके नज़र में ये चीज़ें नॉर्मल रहती है कि हाँ ये ऐसा है। पर ट्विन सोल्स पता है, जो रियल ट्विन सोल्स होते हैं ना, तो ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे हम हमारा कर्मा बढ़ा रहे हो और हम इस जन्म में जब आए हैं तो हमें हमारा कर्मा रिलीज़ करना है, ना कि बढ़ाना है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके हम लोग जो है फालतू और बिगाड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझो। आप अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हैं, अपने जो पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर्स मतलब जिनके साथ आपकी शादी हुई है, मे बी दे आर सोलमेट और कार्मिक जो भी है, तो उनको आप एक तरफ से हर्ट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, यानी दो नाव में एक साथ पाँव रख के आप चल सकते हैं। और सबसे अच्छी एडवाइस जो है मैं जो है सिंगर्स को देना चाहूँगी, अगर आपका ट्विन जो है वो मैरिड है तो भी ये गलती भूल के भी मत करना, भूल के भी ऐसा मत सोचना कि आपको उनके साथ अफेयर करना चाहिए, वो भले मैरिड हो तो क्या हो गया। तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत कर्मा का जो है वो बर्डन बढ़ा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अभी मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। अगर ये गलती आप कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो मत कीजिएगा। नंबर 5th पॉइंट ये है कि दिस इज़ रोमांटिक जर्नी। ये रोमांटिक जर्नी तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर ये सोचते हो अभी भी आप बैठे हो बस फ्रेंड का वेट कर रहे हो या उनसे बात हो रही है तो चलो कुछ टाइम के लिए होती है, फिर वापस से वही चीज़ें हो जाती है, वो फिर रनर चेज़र फेज स्टार्ट हो जाता है। फिर रोमांटिक जर्नी तो बहुत कम ही रेयरली ही होती है। मेन पर्पज़ यही होता है कि हम जो ट्विन्स है एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए आते हैं, उनके वाउंड्स क्लियर करने के लिए आते हैं, उन्हें उनके स्पिरिचुअल पाथ तक पहुंचाने के लिए आते हैं। इसलिए हम एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, ना कि हम रोमांटिक जर्नी करने के लिए आते हैं, है ना। ऐसा है तो फिर हम लोग कभी तक शादी वादी भी कर ले होते इतने ट्विन्स, है कि नहीं। ये जर्नी एक्चुअली में जो है ये हमारी अंतर यात्रा है, हमारी अंदर की यात्रा है। ये जर्नी जो है ना वो हमारी अंतर यात्रा है। प्रिंसिप जो हमें पुश करने आते हैं, पुश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने मन में झांकते हैं, हमारे अंदर की यात्रा फिर स्टार्ट होती है। जो स्पिरिचुअल जो जर्नी हमारी अवेकनिंग होती है ना, बेसिकली वो हमारी अंतर यात्रा स्टार्ट होती है। उसके बाद में फिर उसके बाद में हम अंदर एनालिसिस करते हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही था, क्या गलत किया हमने आज तक। और ये जो जर्नी होती है डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी होती है। और मेरी बात का बिलीव कीजिएगा, जब आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप इस जर्नी में अपने आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके लिए ट्विन के साथ रहना या उसके साथ हमेशा रहना, उससे शादी ही करना, ऑब्सेशन जो होगी ना ट्विन के लिए वो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के लिए। क्योंकि डिवाइन का जो अगर एक बार आपने प्यार पा लिया ना, तो किसी का प्यार आपको इतना हाँ ठीक है मिले है तो ठीक है, नहीं मिले तो भी चलेगा, वी आर ओके विद दैट। क्योंकि हम नहीं डिपेंड रहना जो है वो बंद कर देते हैं। को डिपेंडेंसी जो होती है ना हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाती है। हमारी जो प्यार की डेफिनेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। हमारे जो ट्विन जो होते हैं वो अगर किसी और के साथ है, अगर वो मैरिड हुई है तो भी हम उनको अनकंडीशनल लव करते हैं,
लव करते हैं लेकिन अनकंडीशनल करते हैं। हमारे अब कंडीशंस नहीं है, अगर वो उनके साथ है, उनके साथ खुश है, तो भी हम भी इस बात से राज़ी हैं। तो ये जो प्यार की जो डेफिनेशन हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो जो चाहने की, उसको पाने की, कि उसको छोड़ के मेरे पास आ जाए, वो जो डेफिनेशन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। तो ये बेसिकली जो है, ये रोमांटिक जर्नी नहीं होती है, ये अंतर यात्रा होती है, हमारे अंदर की यात्रा होती है, हमारे ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करने की जो है वो प्रोसेस होती है इस जर्नी के अंदर। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि डू ओनली, कि हमें खाली स्पिरिचुअल वर्क ही करना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है, तो नहीं, ये गलत है। आपको खाली स्पिरिचुअल वर्क करना है, बाकी सारी मोह माया संसार की छोड़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब करना है, आपको बैलेंस, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को साथ में बैलेंस करके चलना है। आपको स्पिरिचुअल वर्क अति भी नहीं करनी है, कहते हैं ना, हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल वर्क में आप ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी बाकी, ये करना है, वो करना नहीं, सारी चीज़ें एक साथ मत करो। मतलब लिमिट में करो। स्पिरिचुअल वर्क भी करो तो लिमिट में करो। सारा दिन बस स्पिरिचुअल वर्क लेके नहीं बैठना है, आपको अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पे भी ध्यान रखना है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको घर का ध्यान रखना है, घर के बारे में सोचना है। अगर आप करियर में हो, प्रोफेशनल जॉब करते हो, तो वो भी आपको मैनेज करनी है, वो भी काम आपको करना है। हर चीज़ का टाइम टेबल बना के चलना है कि स्पिरिचुअल वर्क इतनी बजे करना है, मटेरियल वर्क के लिए अलग टाइम है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बैलेंस करके चलनी है। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, कि अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं आप भटक रहे हो, तो वो चीज़ें भी समझ आई होगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। और प्लीज़ अपने आप को इतना स्पेशल ट्रीट मत कीजिए भैया, कि हम लोग ट्विन सोल है। हाँ, ट्विन सोल है, लेकिन हम लोग कोई दूसरी दुनिया से आए नहीं हैं, हम इसी दुनिया के लोग हैं। हम सिर्फ हायर रियम सोर्स है, और कुछ भी इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। तो और अपनी जो अंतर यात्रा है उस पर फोकस कीजिए, खाली ट्विन के पीछे मत भागिए। ट्विन के पीछे आप लोग जितना भागोगे, उसको जितनी बार चेस करोगे ना, तो उतना वो आपसे दूर ही भागना जाएगा। क्योंकि आप जिस प्यार की तलाश आप उसके पीछे भाग के कर रहे हैं ना, वो प्यार आपके अंदर ही है। तो अपने अंदर झाँकोगे ना, वो आपको प्यार जो मिलेगा ना, सीरियसली आपको गाइज, आपको है ना ट्विन के प्यार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप उस प्यार को पाके इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे ना, जब आप सेल्फ लव करोगे और जब आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, उनसे जो आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, तो वो तो मतलब आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो फीलिंग क्या होती है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।